नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वर्टाइगो यानी वर्टाइगो के लक्षणों के बारे में। अब वर्टाइगो होता क्या है? देखिए, जो हमें स्पिनिंग सेंसेशन फील होती है, हमें ऐसा फील होता है कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या है, घूम रही हैं। चक्कर आना जिसे हम बोलते हैं, उसे ही हम मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, वर्टाइगो बोलते हैं। तो अब चक्कर क्यों आते हैं, इसके लक्षणों को जानने से पहले हम इसका कारण जान लेते हैं कि चक्कर आते क्यों हैं। देखिए, चक्कर दो कारणों से आते हैं कि अगर आपके कान में कोई प्रॉब्लम है, कान का जो आंतरिक भाग होता है यानी सबसे इनर भाग होता है, अगर वहां पर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें चक्कर आ सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि अगर हमारे ब्रेन में, अब ब्रेन का जो पिछला पार्ट होता है जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ब्रेन स्टेम में आपका क्या आता है, मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लंगेटा आता है। ठीक है, तो इस पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है यानी ब्रेन के पिछले हिस्से में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और ब्रेन स्टेम जो होता है ये आपके ब्रेन को क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करता है, तो इस हिस्से में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको चक्कर आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके कानों में अगर प्रॉब्लम होती है तो चक्कर कैसे आते हैं। देखिए, यह आपके कानों का सबसे इनर भाग होता है, आंतरिक भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ये कैनाल होती हैं। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल इसे हम बोलते हैं, और ये जो राउंड भाग आपको दिख रहा है इसे हम कॉक्लिया बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आपका फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ये यूट्रिकल होता है यानी यहाँ पर इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, यूट्रिकल बोलते हैं। यहाँ पर आपके कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल ओटोकोनिया, नॉर्मल ओटोकोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैकेनिज्म होती है। अब ये मैकेनिज्म क्या करती है, देखिए एक तो ये फ्लूइड भरा होता है, दूसरा ये क्या है, यहाँ पर यूट्रिकल में इस पार्ट में यहाँ पर क्रिस्टल होते हैं। इन क्रिस्टल का काम क्या है, देखिए जो भी आपका हेड मूवमेंट हो रहा है यानी आप लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, ठीक है, आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ठीक है, अप डाउन देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो हेड मूवमेंट होता है, तो आपके हेड मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, या आपके बॉडी मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए और आपके हेड मूवमेंट जो हो रहा है उसे डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेविटी के लिए सेंसिटिव होता है। तो यहाँ से आपकी ये नर्व जुड़ी होती है जो आपकी कहाँ तक सिग्नल को लेके जा रही है, ब्रेन तक लेके जा रही है। तो इस पार्ट में क्या होता है, ये जो क्रिस्टल होते हैं ये आपके बैलेंस को, ठीक है, आपके हेड मूवमेंट को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। और यहाँ पर जो फ्लूइड होता है, अब ये फ्लूइड जो भरा हुआ है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो नर्व है यहाँ से आपके ब्रेन तक सेंसेशन जा रही है। तो आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं तो आपका क्या है, बॉडी बैलेंस है। ठीक है, आपको कोई क्या है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपका जब बॉडी या हेड मूवमेंट होता है तो उस टाइम पर उसे क्या है, आपके ब्रेन तक सिग्नल जाता है, इससे आपकी बॉडी क्या है, बैलेंस रहती है। तो वो सेंसेशन कहाँ से जाती है, इस पार्ट से जाती है, उसमें इस फ्लूइड का रोल होता है और जो क्रिस्टल होते कैल्शियम कार्बोनेट के, इसका रोल होता है। तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल ओटोकोनिया। अब देखिए, जब ये क्रिस्टल आपके यहाँ से खिसक के इस कैनाल में चले जाते हैं, यानी यहाँ पर आपके क्रिस्टल, ये जो नलियां हैं यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो आपको चक्कर आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, कोई इंजरी हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें क्या होता है, ये जो क्रिस्टल होते हैं ये डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड ओटोकोनिया, डिस्प्लेस्ड ओटोकोनिया बोलते हैं। ठीक है, और वो स्पेशली होता है जब आप लेटे हुए होते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या है, ये क्रिस्टल जो होते हैं यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, आपके इस कैनाल में पहुंच जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सेंसर लगे हुए थे, आपकी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो सेंसर होते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पर हेड मूवमेंट होता है तो ये सेंसर क्या करते हैं, इस नर्व के थ्रू आपकी सिग्नल को कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन में लेके जाते हैं, आपकी बॉडी बैलेंस रहती है। लेकिन अगर ये क्रिस्टल यहाँ से खिसक के, ये क्रिस्टल इसलिए यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं क्योंकि ग्रेविटी के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये क्रिस्टल यहाँ से खिसक के इस कैनाल में चले गए हैं तो यहाँ पर सेंसर, अब जो प्रेजेंट है यहाँ पर सेंसर, ये आप क्या है, आपके हेड मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस सेंसेशन को आपके ब्रेन तक नहीं भेज पा रहे हैं, जिस वजह से क्या है, चक्कर आते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि आपका हेड किस तरफ घूम रहा है, आपकी बॉडी बैलेंस नहीं रह पाती, इसलिए आप एकदम से चक्कर आके गिर जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड ओटोकोनिया, जब ये क्रिस्टल खिसक के यहाँ आ जाते हैं।
और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो चक्कर आते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एकदम से चल रहा है या उसने हेड क्या है एकदम से क्या है अपना राइट साइड मूव करा है या लेफ्ट साइड मूव करा है तो उसे एकदम से चक्कर आ जाते हैं। ये कुछ मिनट के लिए होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है बीच बीच में उठती है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो की। ठीक है, ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, ज्यादातर केस क्या है इसी प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई क्रिस्टल की बात। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए अब ये जो कॉकलिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आपके फ्लूइड होते हैं, लेकिन कॉकलिया का काम क्या होता है कि जो भी आप हाई साउंड सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी साउंड आपके कानों तक आ रहा है उसे ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर यहाँ से नर्व के थ्रू क्या है ये सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है, यहाँ ब्रेन स्टेम तक जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है फिर आपके ब्रेन से क्या है आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि आप कौन सा साउंड आपको सुनाई दे रहा है, फिर आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा इस चीज का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो वो किसका काम होता है, वो होता है कॉकलिया का काम। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मीनियस डिजीज। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि फ्लूइड क्या है आपका यहाँ पर भी भरा हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, यहाँ पर भी होता है वो फ्लूइड, यहाँ पर भी होता है। तो इस फ्लूइड का काम होता है वाइब्रेशन करना, जैसे साउंड आपके कानों तक जाता है तो वो वाइब्रेट करता है, उस फ्लूइड में वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन से क्या होते हैं वो जो साउंड है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और आपके ब्रेन तक जाती है। फिर आपका ब्रेन पता लगाता है कि साउंड जो आ रहा है ये किस चीज का साउंड है, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये गाड़ी का हॉर्न का साउंड बज रहा है, अच्छा ये स्कूल की बेल बज रही है, तो वो जो या फिर कोई बातें कर रहा है तो वो साउंड आप क्या है रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो अब मीनियस डिजीज में क्या होता है कि जब ये फ्लूइड क्या होता है ये जो एंडोलिम्फ है ये एक्सेसिव हो जाता है। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, उस वजह से क्या है ये फ्लूइड क्या है जब ज्यादा बढ़ जाता है ओवरलोड हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और जब यहाँ पर प्रेशर पड़ता है तो उस वजह से क्या होती है फिर आपको कानों में क्या होती है एकदम ऐसा सीटी जैसी आवाज आती है जो कंटिन्यू बजती रहती है, कान में भारीपन लगता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। तो वो सारे जो कारण है वो मीनियस डिजीज के हैं। यानी सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आती है बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो की, कि यहाँ पर क्या है क्रिस्टल डिपॉजिट हो गया इस वजह से सुनाई देना बंद हो गया, जो कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती एज के साथ भी होती है। अब मीनियस डिजीज की आती है कि अगर यहाँ पर फ्लूइड जो एंडोलिम्फ है इन नलियों में यहाँ पर जो भरा हुआ है वो जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके कान में भारीपन लगता है, जो सिग्नल जा रहे हैं वो नहीं जा पाते हैं, कान में भारीपन लगता है, सीटी जैसी आवाज आती है, सुनाई देना बंद हो जाता है। तो वो सारे लक्षण आपके मीनियस डिजीज के हैं। इसमें जब क्या है वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है, अब ये प्रॉब्लम थी ये कुछ मिनट के लिए हो रही थी कि आपको चक्कर आया, थोड़ी देर आप बैठे आपको रिलैक्स मिल गया, लेकिन जो मीनियस डिजीज में जो चक्कर आते हैं वो कुछ घंटों तक रहते हैं। इसका आपके हेड मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो है इसमें पोजिशनल है, यानी जब आप हेड मूवमेंट कर रहे हैं तो एकदम से आपको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मीनियस डिजीज में ऐसा नहीं है कि आपके हेड मूवमेंट से कोई लेना देना हो या हेड मूवमेंट आप कर रहे हैं तो चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मीनियस डिजीज की वजह से ये वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है, चक्कर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम के बारे में, उसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। न्यूराइटिस है यानी आइटिस हो रहा है तो इन्फ्लामेशन हो रही है, कहाँ पर हो रही है आपके नर्व में हो रही है। ये जो दो नर्व आपकी जा रहे हैं जो आपके कानों से आपके ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका वेस्टिबुलर पार्ट है। ठीक है, तो ये जो नर्व है इसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलर ब्रांच। ठीक है, वेस्टिबुलर नर्व है और ये जो पार्ट है ये है राउंड है जो इसे हम बोलते हैं कॉकलिया। तो यहाँ से जो नर्व जा रही है अब ये दोनों क्या होती हैं साथ में मिलती हैं तो आपके ब्रेन तक जाती हैं, इसे हम बोलते हैं कॉकलियर नर्व। तो जब दोनों नर्व क्या है साथ में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, जो आपकी 8th क्रैनियल नर्व है जो आपके ब्रेन
और आपके कानों के बीच में क्या है, एक कम्युनिकेशन का काम करती है। तो अगर दोनों नर्व में प्रॉब्लम हो रही है तो उस टर्म को हम बोलते हैं लेब्रिंथाइटिस। उसे क्या बोलते हैं, लेब्रिंथाइटिस, अगर दोनों नर्व अफेक्टेड हैं। लेकिन मेनली क्या होता है कि जो आपकी ये वेस्टिबुलर नर्व है, जो यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल से यहाँ से अटैच है, मेनली अगर इस नर्व में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आपके ब्रेन तक क्या है, ये जो यहाँ से सेंसर होते हैं, ठीक है, ये सेंसर जो आपके बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, आपके हेड मूवमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, यहाँ पर ये जब नर्व आपकी डैमेज हो जाती है, वो कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। अब ये नर्व अगर इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मैंने बोला है, बढ़ती उम्र हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर आपको बार बार रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन कान में चला गया है, तो कोई भी कारण हो सकता है जो आपके नर्व को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ से जब ये सेंसेशन आपके ब्रेन तक नहीं जा पाती है तो आपका बैलेंस नहीं बन पाता है, आपको चक्कर आते हैं और आप गिर जाते हैं। तो मेनली क्या होता है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस यानी वेस्टिबुलर नर्व अफेक्टेड होती है, ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है जिस वजह से चक्कर आते हैं। और अगर दोनों नर्व में प्रॉब्लम होगी तो उसे हम बोलेंगे लेब्रिंथाइटिस, ठीक है। अब देखिए, ये तो कारण है आपके कानों की, कि अगर कानों में प्रॉब्लम है उस वजह से चक्कर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा है आपका ब्रेन, ठीक है, अगर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, और ब्रेन के कौन से पार्ट में, सेरिबेलम पार्ट में, ब्रेन स्टेम पार्ट में, यानी जो आपका बेस है ब्रेन का, और जो आपके ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपको चक्कर आते हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए, सबसे पहले होती है कि आपके सर्कुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है। सर्कुलेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए, जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन होता है वहां पर इंफ्रैक्शन हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। यानी आपके ब्रेन को जो यहाँ से सप्लाई जा रही है वो कौन आर्टरी लेके जाती है, वो आपकी लेके जाती है वर्टिबल आर्टरी, ठीक है। अब उससे क्या है, आपके ब्रेन के पिछले हिस्से में सप्लाई जा रहा है, ब्लड जा रहा है। अगर वो आर्टरी किसी कारण क्या है ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, ज्यादा फैट होने की वजह से, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, वो फैट जब आपकी नली में डिपॉजिट हो जाता है तो प्रॉपर सर्कुलेशन आपके ब्रेन तक नहीं जा पाता है, जिस वजह से चक्कर आते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है। दूसरा है कि ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। अब जब ये प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेशन बंद होता है, तो ये क्या होता है, सडन होता है, एकदम से ये प्रॉब्लम होती है कि चक्कर आके गिर गया। दूसरा, इसके साथ लिम्ब वीकनेस भी आती है, पैरालिसिस जो आपने देखा होगा, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। स्ट्रोक में क्या होता है कि उसके बॉडी के पार्ट में भी क्या है, कमजोरी आ जाती है, क्या है, पार्ट काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर ब्रेन सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो साथ में जो स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, पसीना आता है, ठीक है, चक्कर खा के गिर जाते हैं, पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके साथ साथ लिम्ब में आपके जो बॉडी पार्ट होते हैं उसमें कमजोरी आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। और अगर ट्यूमर की वजह से हो रहा है कि अगर आपके ब्रेन स्टेम में या सेरिबेलम में ट्यूमर डेवलप हो गया है, उस वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो ये जो ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली चक्कर आते हैं, यानी धीरे धीरे प्रॉब्लम होती है। और जब ये ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है तो सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है, ये डिसफंक्शन हो जाते हैं, यानी ये काम करना क्या धीरे धीरे बंद कर देते हैं, उस वजह से भी चक्कर आते हैं। तीसरा कारण है वेस्टिबुलर माइग्रेन। अब देखिए, अगर माइग्रेन की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत तेज सर में दर्द होता है, ठीक है। माइग्रेन की वजह से भी क्या है, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। तो चक्कर आने के क्या है, दो कारण है, यानी आपके कान का जो सबसे अंदर का पार्ट है वहां पर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको चक्कर आएंगे, और अगर आपके ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको चक्कर आएंगे। तो आपको पता करना है कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, देखिए, इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है कि कारण क्या है, कॉज क्या है, ब्रेन से रिलेटेड कॉज है या आपके ईयर से रिलेटेड कॉज है। तो सबसे पहले आपको कॉज को ढूंढना है, ठीक है, उसके बाद ही मैनेजमेंट होता है। लेकिन डाइट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, क्योंकि बढ़ते स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, कभी कभी ब्रेन में क्या होता है, आपके प्रेशर पड़ता है जिस वजह से आपको चक्कर आते हैं, टेंशन आप ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन का रोल होता है जिसकी वजह से क्या है, नली ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा कारण है कि विटामिन डी का बहुत रोल होता है, जिनका विटामिन डी लेवल लो होता है उनको चक्कर
के रिस्क क्या हो जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आपका विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं और विटामिन डी डाइट आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको सॉल्ट इंटेक कम करना है। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं तो उनको क्या है, नमक कम करना है, हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। विटामिन डी डाइट लेनी है। मैग्नीशियम अपनी डाइट में, मैग्नीशियम रिच डाइट जैसे नट्स हो गए, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ये चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। फिश हो गई, विटामिन डी जैसे हो गया, ठीक है, जिनमें ज़्यादा होता है, ये डाइट आपको ज़्यादा लेनी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा जिनमें होती है, जैसे फिश की बात मैं कर रही हूँ, तो ऐसी डाइट आपको लेनी है। स्ट्रेस लेवल को कम करना है और विटामिन डी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।